और चमोली से बड़ी खबर, बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड, मलबा आने से बाधित हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग। कमेड़ा नंदप्रयाग में बंद हुआ बद्रीनाथ एनएच। छिनका में भी मलबा आने से हाईवे बाधित हुआ है। तो चमोली से बड़ी खबर, बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। कमेड़ा नंदप्रयाग में बद्रीनाथ एनएच बाधित हुआ है, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। छिनका में भी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से यह हाईवे बंद हो गया है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे, इस रास्ते से बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु गुजरते हैं और ये हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है लैंडस्लाइड के चलते। कमेड़ा नंदप्रयाग और छिनका में लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हुआ है। आपदा के बाद केदारनाथ हेली सेवाएं शुरू, दूसरे दिन 27 यात्री हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचे। 23 यात्री बाबा केदार के दर्शन करके लौटे। 2 दिन में हेलीकॉप्टर से 77 यात्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के बाद हेली सेवा शुरू की गई थी। हालांकि जो पैदल मार्ग है वो अभी दुरुस्त नहीं हो पाया, लेकिन हेली सेवा के माध्यम से श्रद्धालु इस वक्त केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन करीब 27 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। 23 यात्री बाबा केदार के दर्शन करके वापस लौटे और 2 दिन में हेलीकॉप्टर से करीब 77 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। गौरीकुंड हाईवे पर पैदल आवाजाही शुरू, 150 मीटर सड़क की मरम्मत हुई अस्थायी। क्षतिग्रस्त स्थानों पर तेजी से ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। 31 जुलाई के बाद सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। 31 जुलाई को ये सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड के चलते रास्ता कई जगहों से बाधित हो गया था। अब इन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। गौरीकुंड हाईवे पर पैदल आवाजाही शुरू कर दी गई है। और बढ़ते आगे, बड़ी खबर देहरादून से, आपदा से प्रदेश में भारी नुकसान। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 पुल वॉश आउट हो गए हैं। 18 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त में हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने में खर्च होंगे 200 करोड़। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सड़क बनाना फिलहाल मुश्किल है। पैदल यात्रा के लिए ही तैयार हो पाएगा सोनप्रयाग गौरीकुंड रूट। शटल और मोटर ट्रॉली का इंतजाम कर रहा है प्रशासन। कुंड से ऊपर की तरफ जो पैदल रास्ता था केदारनाथ धाम जाने का, उसमें 3 जगह पे मेजर स्लाइड और डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। और बाकी टोटल 29 जगह पे पैदल रास्ता डैमेज हुआ था। तो उस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें 10 जगहों पे जाने लायक रास्ता बना दिया गया है। निश्चित रूप से टाइम लगेगा क्योंकि काफी सारा डैमेज है काम करने के लिए। जो सोनप्रयाग के पास प्रॉब्लम हुई है उसमें अभी गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तो हम लोग उसको भी पैदल जाने के लिए बना रहे हैं। फिलहाल हम सोनप्रयाग से पूरा पैदल रख रहे हैं। बीच में जो स्ट्रेचेज हैं, जो गाड़ियां हैं, उनसे हम शटल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में पैदल ही रहेगा वो। उसके अलावा लोकल जो 150 मीटर का वॉश आउट है, उसके लिए मोटराइज ट्रॉली का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर वो भी हम लोग प्लेस कर देंगे वहां पे, कि अगर कटिंग करते समय दिक्कत आए तो हम ट्रॉली से उसको क्रॉस कर सकते हैं 150 मीटर का स्ट्रेच। तो पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। लगभग 500 लेबर हमारे काम कर रहे हैं और 3 मशीन नीचे हमारी काम कर रही है सोनप्रयाग के पास। और जो हमारी केदारनाथ धाम में जो हमारी मशीनरी वो पूरी लगी हुई है इसके लिए। और 2 मशीन और हम यहां से शिफ्ट कर रहे हैं देहरादून से, जिससे कि काम जल्दी से जल्दी हम कर सकें।